हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम एक्सरसाइज 3.7 पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखियो एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। अनी एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Annie and Biju. ये कह रहा था एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दो मित्र हैं, एक अनी और एक बीजू, जिनकी उम्र का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 साल है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, और जो अनी के पिताजी हैं धर्म, वो एनी की उम्र के कितने हैं, 2 गुना है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू जो है अपनी सिस्टर, अपनी बहन कैथी का 2 गुना है उसकी एज का। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब कैथी और धर्म की जो उम्र है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 साल है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की आपको एज निकालनी है। तो मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो चीज़ अननोन है उसी को मानते हैं। तो लेट द एज ऑफ एनी इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड द एज ऑफ बीजू वाई ईयर्स। अब इसमें दो केस अराइज होंगे। हो सकता है कि एनी की एज ज़्यादा हो बीजू से, या फिर बीजू की एज हो एनी से। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं जब बीजू की जो उम्र है वो एनी से ज़्यादा है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 years। तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एज ऑफ अनी फादर, अनी के फादर की एज क्या है, ट्वाइस द एज ऑफ अनी। तो ट्वाइस द एज ऑफ अनी, अनी की एज कितनी मानी आपने, एक्स। तो एनी क्या होगी, 2x होगी। अब ऑल्सो द एज ऑफ बीजू सिस्टर, बीजू की सिस्टर की जो एज है वो क्या होगी। अब इसने कहा था बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। तो बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी का कितना है, 2 times है। तो एज ऑफ कैथ, तो इट मीन्स एज ऑफ बीजू सिस्टर क्या होगी, उससे हाफ हो जाएगी। तो हाफ ऑफ एज ऑफ बीजू, क्योंकि बीजू की कैथी से 2 times है, तो अगर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि कैथी की बीजू से क्या होगी, हाफ होगी। तो हाफ ऑफ वाई हो जाएगा 1/2 वाई, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब उसने बोला था कि एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। कैथी और धर्म की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 year है। तो 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 30 हो गया। 2 LCM आ जाएगा इसमें। 2 LCM आने के बाद आपको मिलेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 की x से करेंगे 2 2 जा 2 की 2x से करेंगे 4x, माइनस y इज इक्वल टू 30। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर आप इसको चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा तो अकॉर्डिंग टू एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो वन इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन आई आपके पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ऑन एडिंग प्लस के वाई से माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, 4x में से माइनस एक्स लेस करेंगे 3x इज इक्वल टू 60 में से 60 और 3 63 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 63/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 ईयर हो गया। अब जो ये x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 था आपके पास, तो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 21, y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो एज ऑफ एनी 21 ईयर्स हो जाएगा, और बीजू की एज क्या हो जाएगी, 24 ईयर्स। तो ये आंसर हो गया आपका। अब केस सेकंड भी अराइज हो सकता है कि x ग्रेटर देन y हो जाए, एनी की एज जो है वो बीजू से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल, माइनस के 4x और प्लस के x प्लस माइनस के 3x आएगा, और माइनस 60 में से अगर मैं लेस करूँगा किसको, 3 को, तो मुझे मिलेगा माइनस के 57। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 57/3
3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19। ये जो x की वैल्यू है 19, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 19 माइनस 16, और माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस के 16 हो जाएगा। तो एनी की एज हो जाएगी 19 ईयर्स और बीजू की हो जाएगी 16 ईयर्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड आई शैल then become twice as rich as you. The other replies, if you give me a 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. अभी कह रहा वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड, एक दूसरे से कहता है कि भाई तुम मुझे 100 रुपये दे दो। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, कि मैं तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे 2 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी अ 10, दूसरा कहता है अगर आप मुझे 10 रुपये दे दें, आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं जितने आपके पास कैपिटल है उसका 6 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, ये बताने कि उनके पास कितने अमाउंट है दोनों के पास, तो हमको दोनों की कैपिटल माननी पड़ेगी। तो लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज एक्स एंड द कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड बी रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब मान लीजिए एक्स ने बोला था वाई को कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो मैं तुम्हारी उसका क्या हो जाऊंगा 2 टाइम्स, तो एक्स प्लस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, दूसरे ने क्या कहा था देखिए फिर से स्टेटमेंट में, आई शैल देन गिव मी अ 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, तो उसने 100 रुपीज़ ले लिए। अब वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दूसरे वाला, और y माइनस 100, वाई माइनस 100 क्यों किया, क्योंकि 100 रुपीज़ वाई ने x को दे दिए, जब x को 100 रुपीज़ दे दिए तो उसमें तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसने अपनी पॉकेट से दिया तो इसके 100 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे y माइनस 100 आएगा। तो अब x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो माइनस के 2y और माइनस के 200 प्लस के 200 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y 100 प्लस 200 300 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या कहा था इसने, इफ़ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अब y ने बोला था इसको, तो y ने 10 रुपीज़ ले लिए, तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा किसका, x का। वही बात यहाँ पे भी लागू होगी कि जब y को 10 रुपये मिले हैं, किसने दिए x ने, तो x के पास 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो इनटू में क्या x माइनस क्या होगा 10, इसलिए यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 आएगा। अब 6 के x से करेंगे 6x, 6 की 10 से करेंगे माइनस 60, तो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ये इधर आ जाएगा, तो 6x माइनस 60 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस वाई माइनस 60 और माइनस 10 माइनस के 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप दोनों में से किसी भी, तीनों में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगी 2y माइनस 300। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 300 प्लस 2y माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 6 की माइनस 300 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1800 प्लस 6 टू ज़ा 12y माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0, माइनस 1800 और माइनस के 17, तो माइनस के 1870 प्लस 12y और माइनस के y 11y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1870 डिवाइड बाई 11, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 170, तो y की वैल्यू क्या होगी 170। अब इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में सेकंड में या
थर्ड में पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस के 300 प्लस 2y था, तो माइनस के 300 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 170, तो माइनस 300 प्लस 170 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 340, 340 से 300 लेस करेंगे 40। तो एक फ्रेंड के पास तो कितने कैपिटल जिसको एक्स माना था ₹40, और सेकंड फ्रेंड के पास 170 रुपीज़ होंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ये कह रहा है ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो समान गति से किसी दूरी को तय करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो जितने समय पर उसको पहुंचना उससे 2 घंटे पहले वो पहुंच जाती है। सीधी सी बात है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, तो ये 2 घंटा जल्दी पहुंच जाती है अपने शेड्यूल टाइम से। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ पर वो 3 घंटे देरी से पहुँचती है, अगर उसको स्पीड को कम कर दिया जाए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो आपको बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू y ओवर्स। मान लीजिए उसको y घंटे लगे वहाँ पर पहुँचने के लिए जहाँ उसको पहुँचना है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्पीड इंटू टाइम। अब अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो स्पीड क्या है? x, तो x प्लस 10 होगी स्पीड। तो उसका टाइम जो है 2 आवर लेस हो जाता है। टाइम क्या लिया हमने? y, तो y माइनस 2। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड x और टाइम y, तो x इंटू वाई हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। x की y से करेंगे xy, x की -2 से करेंगे -2x, 10 की y से करेंगे 10y, 10 की -2 से करेंगे -20 इज इक्वल टू xy। अब xy से xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस के 10y -20 इज इक्वल टू 0 रहेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस के 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब इसने कहा अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसको टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो x माइनस में क्या हो जाएगा? 10। स्पीड को कम किया, टाइम इंक्रीज किया, y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? x इंटू वाई। अब इसको भी प्रोडक्ट कीजिए, x की y से करेंगे xy, x की 3 से करेंगे 3x, माइनस 10 की y से करेंगे माइनस 10y, माइनस 10 की 3 से करेंगे -30 इज इक्वल टू xy। अब 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एलिमिनेशन से भी करके दिखा चुका हूँ आपको, और सब्स्टिट्यूशन से भी। अब एक क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। आप तीनों में से किसी भी मेथड से करेंगे आंसर आपका ठीक निकलेगा। आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने a1 क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन से 2, b1 -10, c1 20, सेकंड से a2 3, b2 -10 और c2 -30। तो x अपोन, अब मैंने बताया था x अपोन है तो किसको हाइड करेंगे? x वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे हम। तो मिलेगा -10, इसको हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? -10, 20 और -10 -30। अब इज इक्वल टू वाई अपोन, अब वाई वाली टर्म्स को हाइड कीजिए, क्या मिलेगा? 20 -30 और 2 3
इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कॉन्स्टेंट टर्म को हाइड कीजिए, 2 3 -10 -10। अब x अपॉन -10 की -30 से मल्टीप्लाई 300। अब -10 की 20 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि ये माइनस होगा, और माइनस के 200, तो माइनस माइनस प्लस के 200 हो जाएगा आपका। इज इक्वल टू y अपॉन 20 की 3 से करेंगे 60, और -30 की 2 से करेंगे माइनस, और -60 माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा यहाँ पे। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -10 -20, और माइनस इंटू 3 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x अपॉन 300 प्लस 200 500 इज इक्वल टू y अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। अब इनको इक्वेट कर लीजिए आप, तो x अपॉन 500 इज इक्वल टू 1/10, तो x इज इक्वल टू 500 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ऐसे ही y अपॉन 120 इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू 120, y अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/10, तो y इज इक्वल टू 1/10 इंटू में 120 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाए, 0 से 0 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, x इंटू वाई था, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या आया आपका 50 इंटू टाइम क्या आया 12, तो 12 5 जा 60, तो ये क्या आ जाएगा 600 किलोमीटर। तो टोटल उसने 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। If 3 students are extra in a row, there would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. अगर the student of a class are made to stand in row, एक कोई भी क्लास है जिसके जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनको आपको किस में खड़ा करना है, रो में, यानी लाइनों में खड़ा करना है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ये कह रहा है अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा आ जाए किसमें, रो में, देर वुड बी वन रो लेस, तो एक रो को हम कम कर सकते हैं, तो एक रो क्या कर देंगे, कम। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, अगर लाइन के अंदर 3 स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, देर वुड बी 2 रोज मोर, तो मुझे 2 लाइनें ज़्यादा बनानी पड़ेगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं क्लास में। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, एंड द नंबर ऑफ रोज आपने क्या मान ली, वाई मान ली। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट है, तो जितने टोटल स्टूडेंट है वो डिवाइडेड बाय में जितनी आपने रो बनाई, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है तो 100 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए आपने 5 रो बनाई तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो प्रत्येक रो में आपके आ जाएंगे कितने, 20 तो ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने एक्स लिया था और नंबर ऑफ रोज वाई, तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इनटू में नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ यानी जितने स्टूडेंट है किस में, रो में, इनटू में नंबर ऑफ रोज, यानी जितनी आपने टोटल रोज बनाई, इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हो जाएंगे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी के इक्वल होगा, जितनी रो बनी वो डिवाइड इनटू में जितने नंबर ऑफ रोज है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इसने क्या बोला था, अगर प्रत्येक रो के अंदर इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर रो के अंदर 3 स्टूडेंट क्या आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, तो देयर वुड बी वन रो लेस, तो एक रो लेस करनी पड़ेगी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने, एक्स बाय वाई, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 3, तो क्या होगा, एक रो कम करनी पड़ेगी, इनटू में वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि अब इसको सोल्व कीजिए आप, तो एक्स एक्स माइनस एक्स बाय वाई प्लस 3y-3 इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर आप सोल्व करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, एक्स बाई वाई इंटू वाई प्लस 3y
माइनस एक्स बाई वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब y से y कैंसिल, x प्लस 3y माइनस एक्स वाई माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म्स आ गया आपकी x माइनस एक्स बाई वाई प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये x इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या रहेगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लीजिए, x बाई वाई माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोला था इसने कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, x बाई वाई माइनस 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट कम कर दिया जाए तो 2 रो ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो x बाई वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर स्टूडेंट क्या होंगे x। इसको भी सोल्व कर लीजिए आप, तो x बाई वाई की y से मल्टीप्लाई करेंगे आपको x मिलेगा, x बाई वाई की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बाई वाई मिलेगा, माइनस वाई की माइनस 3 की y से करेंगे माइनस 3y मिलेगा, माइनस 3 की 2 से करेंगे माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2x बाई वाई माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो आपने एक्सरसाइज 3.6 की थी रिड्यूसिबल फॉर्म, उससे इसको सोल्व करेंगे। x बाई वाई को आपने p मान लिया, तो x बाई वाई को रिप्लेस कर दिया आपने किस में, p में, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी p माइनस 3y प्लस 3, ये वाली p माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2p माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की और y की। सोल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जिससे भी आपको ठीक लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको मैंने सोल्व कर लिया, किससे, एलिमिनेशन से कर लीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2p माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, 6y में से 3y लेस किया माइनस के 3y, और 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 0, तो 3y y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 12 बाई माइनस 3, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 4 हो जाएगी। तो y 4 आ गया आपका, ये 4 वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे हम, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, p की। तो पुट कर दीजिए 2p माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2p माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू 18 और p इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो p की वैल्यू 9 और y की 4 हो जाएगी। अब x बाई वाई इज इक्वल टू 9 हो गया आपका, तो x क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 यानी 36 हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास कितने होंगे, 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। अगर एंगल सी किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इट मीन्स ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी आपको दिया हुआ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी। तो एंगल सी को मैंने रिप्लेस कर दिया किसमें, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 कॉमन, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के और 60 डिग्री के। 180 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, तो 60 डिग्री हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, अब मैंने एंगल सी को रिप्लेस कर दिया किसमें, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी में। तो एंगल ए प्लस 3 और 1 4, तो 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दो वेरिएबल, दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंगल बी इज इक्वल टू 240। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना था ये, क्योंकि तभी साइन चेंज होंगे। ये माइनस से कैंसिल हो गया तो क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस का साइन, माइनस के 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 60 लेस करेंगे 120 आ जाएगा, क्योंकि ऐड करते तो वो साइन डिफरेंट होने चाहिए थे उनके। तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा 120/3, तो 60, 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी कितना हो गया 40 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना आया था 20, और एंगल बी क्या हो गया 40 डिग्री। अब एंगल ए प्लस 4 इंटू एंगल 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू रख दी आपने जो आई थी आपकी 40 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 160 इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए 20 हो गया, एंगल बी 40, और एंगल सी आपने निकाला था 120 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।